नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। सिविल सर्विसेज के पुराने पेपर की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2009 का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। दूसरा कथन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। इसके दोनों ही कथन गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, तो आंसर हो गया डी। चलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। भारत सरकार कामकाज का आवंटन नियम 1961 के प्रावधानों के तहत कैबिनेट मंत्रालय या कैबिनेट मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का भी पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन सा संविधान संशोधन था? 91 51वां संविधान संशोधन था। इक्यानवें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें दल बदल विरोधी कानून था ये, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, लेकिन दल बदल परिवर्तन को नियंत्रित करने में ये नाकाम रहा था 52वां संशोधन। इसलिए इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या किया? जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो 2003 में लाया गया। राज्य के मामले में प्रावधान किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार अधिकतम और न्यूनतम दोनों का ही इसमें प्रावधान किया गया है। कभी कभी कोर्ट में क्वेश्चन आता है कि केवल अधिकतम का किया गया है, न्यूनतम संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत अधिकतम मंत्रियों की संख्या का भी प्रावधान है जो कि 15% है, और न्यूनतम 12% नहीं है, 12 मंत्री न्यूनतम। चलिए अगला प्रश्न। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। दूसरा कथन है, वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। कौन सा कथन इसमें सही है? केवल पहला कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चलो, जो स्वतंत्र भारत था उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। इन सबको मिला करके 18 मंत्री थे, यानी कि मंत्रालयों की संख्या भी कितनी हो गई? 18 हो गई। तो पहला कथन सही हो गया। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्रालयों की संख्या 52 है। यह प्रश्न वर्ष 2009 में पूछा गया था। उस समय मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? 40 थी। तो दूसरा कथन असत्य हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर की जाती है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। दोनों कथन गलत है। पहला दूसरा दोनों ही गलत हैं।
तो न तो एक और न ही दो। चलिए इसको समझते हैं। राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है उसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में उपबंध किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 165, उसको देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। साथ ही वह उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस संविधान या उस समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हैं। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक या ऐसे सैलरी प्राप्त करेगा जो राज्यपाल निश्चित करे। तो इसकी कोई फिक्स सैलरी भी नहीं होती है। कौन डिसाइड करता है? विधानसभा डिसाइड करती है या राज्यपाल? तो ये राज्यपाल डिसाइड करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों को मूल और अपीलीय अधिकारिता प्राप्त होती है, किंतु उन्हें सलाहकारी अधिकारिता प्राप्त नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा कथन है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन बताना है। तो सही कथन कौन सा है? दूसरा। पहला कथन गलत है। तो आंसर हो गया केवल 2। कैसे है वो समझ लेते हैं। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का गठन किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। इसलिए कथन 2 सत्य है और पहला असत्य है। चलिए अगला देखते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? वो कौन सी अवधि है? 6 महीने। तो इसका आंसर हो गया 6 माह। और जो पंचायत है वो कितने समय के लिए रहेगी? वो बाकी समय के लिए ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो फिर वापस से 5 साल के लिए रहेगी। नहीं, जो समय बचा है उसके लिए रहेगी। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है। कैसे? इसको डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। इसके तहत चंडीगढ़ के प्रशासन का दायित्व पंजाब के राज्यपाल को सौंपा गया है, जहां वह प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है। तो पहला कथन तो सही है। लक्षद्वीप का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पृथक प्रशासक द्वारा होता है, न कि केरल के राज्यपाल द्वारा। तो कथन दूसरा गलत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास में स्थापित हुआ था। कब की गई स्थापना? 29 सितंबर 1688 में, 29 सितंबर 1688 में। तो पहला कहाँ हुआ? मद्रास में। इसके साथ ही जो कलकत्ता नगर निगम है उसकी स्थापना हुई थी 1876 में।
बम्बई नगर निगम की स्थापना हुई थी 1888 में और दिल्ली नगर निगम की स्थापना हुई थी 1958 में। चलिए अगला, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश यानी कि डिक्री मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। दूसरा कथन है, विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं, इसमें होते हैं सम्मिलित। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो आंसर हो गया हमारा ए। चलिए इसको समझते हैं। लोक अदालतों का गठन जनता के न्यायालय के रूप में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत किया गया। इन्हें सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार है और इनमें विवादों का निपटारा आपसी सहमति से होता है तथा इनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। अतः कथन एक सही है। लोक अदालतों में वैवाहिक पारिवारिक मामलों, श्रम विवाद, भूमि विवाद, उपभोक्ता मामलों आदि का निपटारा किया जाता है और इस प्रकार कथन 2 गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि केट लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। दूसरा कथन है, केट के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। दूसरा सही है, दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया केवल 2। और इसका गठन कब किया गया था? संविधान का जो अनुच्छेद 323A है उसके प्रावधानों में केंद्रीय प्रशासनिक आयोग यानी कि केट का गठन किया। उसके प्रावधानों के तहत केट का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, न कि लाल बहादुर शास्त्री। तो कथन 1 गलत हो जाएगा। कथन 2 देखते हैं। केट का अध्यक्ष होगा कौन? उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और अध्यक्ष के अलावा 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।